Hello learners, welcome to my YouTube channel Commerce A to Z. I am Sonali Agarwal. I am NT-NET qualified. I am here to teach you company accounts from basic to advanced, from theory to practical. So without making any further delay, let's start. So today's topic is issue of shares. So let us start. So we all are familiar with the word company. आप सभी को पता ही होगा कि कंपनी क्या है. बट ये कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आया, क्या रीज़न था कि हम लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया. जब हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था, तो हम लोगों ने कंपनी को लेके आया. सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस और पार्टनरशिप बिज़नेस जो इसके सारे डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक्स को कवर नहीं कर पा रहे थे. जैसे कि हम लोग को डिमांड्स बहुत इंक्रीज़ कर गया था, लिमिटेशंस हो गए थे, लिमिटेड कैपिटल हो गया था, मैनेजरियल स्किल्स कम हो गया था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गया था. तो इन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक न्यू फॉर्म ऑफ बिज़नेस को लेके आया, जिसे हम लोग कंपनी कहते हैं. कंपनी होती क्या है? कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि पर्सन्स फॉर्म किए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग सम बिजनेस. इसका मतलब कि लोगों ने अपनी इच्छा से कंपनी को लेके आया है, लॉ के अंडर ही वो काम हुआ है, कुछ बिजनेस करने के पर्पस से ही हुआ है. हम लोग इसका एक मेन डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रोफेसर हैनली एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कंपनी का जो डेफिनेशन दिया है वो है कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. एक ही डेफिनेशन में इतने सारे चीज़ें पढ़ते हैं कि करके हम लोग. आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि कंपनी भी एक एज अ पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाता है. भले वो लिविंग नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो अ पर्सन. लाइक हम लोग जब भी कभी किसी से सामान खरीद के लेके आते हैं, लाइक एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई आप लोगों ने कोई शूज़ ख़रीदा, तो आप क्या बोलते हैं कि हमने वो उस कंपनी का शूज़ ख़रीद के लेके आया. आप ये तो नहीं बोलते कि मैंने उस ओनर से शूज़ ख़रीद के, उस शॉपकीपर से शूज़ ख़रीद के लेके आया. या फिर आप कोई कंपनी का कोई क्रीम लेके आते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने उस कंपनी की क्रीम ख़रीदी. तो कंपनी को एज एन आर्टिफिशियल पर्सन ही हम सब ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान है, रिटायर कर गया, डेथ हो गया उसका, लुनेसी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कंपनी ऑलवेज रन. शेयर होल्डर्स में कम एंड गो बट कंपनी विल ऑलवेज रन. ओके. नेक्स्ट है कॉमन सील. कॉमन सील इज़ जस्ट लाइक अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. जैसे कि इंसान का सिग्नेचर होता है उसी तरह से कंपनी का सिग्नेचर होता है, उसको हम सब कॉमन सील कहते हैं. ठीक है. कंपनी बहुत सारे वेरियस पर्पसेस के लिए भी क्रिएट किया जाता है, लाइक चैरिटी भी कर सकते हैं, आर्ट के लिए भी होता है, रिसर्च के लिए भी होता है, बिज़नेस के लिए भी होता है, और भी बहुत सारे रीज़न के साथ हम सब कंपनी को क्रिएट करते हैं. अब हम सब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी से. इसका फर्स्ट कैरेक्टर है लिमिटेड लाइबिलिटी. इसका मतलब है कि एक लाइबिलिटी जो एक शेयर होल्डर का उस कंपनी का है वो अनपेड वैल्यू ऑफ इट शेयर्स तक ही लिमिटेड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी कंपनी का फेस वैल्यू है किसी शेयर का 10 रुपीज़, और शेयर होल्डर्स को कॉल कर चुके हैं हम लोग और वो लोग ऑलरेडी 8 रुपीज़ पे कर चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम उससे सिर्फ 2 रुपीज़ ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन. ऑलरेडी मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया कि कंपनी के एग्जिस्टेंस जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती है, चाहे वो पर्सन रिटायर कर जाए, डेथ कर जाए, लूनेटिक हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए. शेयर होल्डर्स जो है वो आना जाना कर सकते हैं, मे कम एंड गो, बट कंपनी ऑलवेज एग्जिस्ट. नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप. मैनेजमेंट और ओनरशिप कंप्लीट डिफरेंट होता है. शेयर होल्डर्स कम्प्लीटली इसके डिफरेंट होते हैं. शेयर होल्डर्स जो होता है वो ट्रू ओनर होते हैं इस कंपनी के, और मैनेजर जो होता है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं उसको. नेक्स्ट, कॉमन सील. कॉमन सील इज़ जस्ट लाइक अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स जो कंपनी का होता है वो स्मॉल पार्ट्स में हम लोग कैपिटल को कंपनी का डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं, जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड. एक कंपनी को कोई एक पर्सन सू भी कर सकता है, मतलब उसके ऊपर केस कर सकता है, और एक कंपनी भी किसी पर्सन के ऊपर केस कर सकती है. नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी.
कंपनी एक कम्प्लीटली लीगल पर्सन है जो कि एंटायरली उसके पास सारा राइट्स है जो कि एक लीगली एक हर पर्सन के पास होता है, और कंपनी हर वो काम कर सकती है लॉ के अंडर जो एक नॉर्मल लिविंग बीइंग कर सकता है। हम लोगों ने समझा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास एक राइट होता है हर एक काम करने का, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलेंगे और पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स होगा प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।